कुछ नए जहाज़ होने चाहिए। 3-4 घंटे लॉन्च में बिठा के ये बाद में कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की गिलगित के लिए उड़ान भरने वाली परवाज़ 2 हफ्तों के दौरान तीसरी बार फंडी खराबी के बाइस मनसूख कर दी गई। बार बार मनसूखी ने मुसाफिरों को मायूस और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है, जिससे एयरलाइन की मेंटेनेंस और ऑपरेशनल तरीक़ों के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। गिलगित के लिए उड़ान भरने वाला वाहिद तैयारा ATR-42 तकनीकी मसाइल से दो चार है, जिसने इस दूर दराज मंजिल तक मुसाफिरों की हिफाजत और काबिल एतमाद सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एयरलाइन की सलाहियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ATR-42 कई सालों से इस रास्ते पर उड़ने वाला वाहिद तैयारा है। मनसूखी का सिलसिला 16 अगस्त को शुरू हुआ, जब तैयारे को गिलगित एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फ़ौरन बाद फ्यूल इंडिकेटर के मसले का सामना करना पड़ा। पायलट ने मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह देते हुए गिलगित एयरपोर्ट पर वापसी का फौरी फैसला किया। इस मसले की मुकम्मल तहकीकात के लिए अगले दिन तैयारे को बगैर मुसाफिरों के इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। ताहम 28 अगस्त को इस्लामाबाद से गिलगित परवाज़ के दौरान दोबारा से तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पायलट ने हवाई जहाज़ का रुख मोड़कर वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ कर दिया और बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया। जबकि 29 अगस्त को सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई, जब गिलगित एयरपोर्ट पर तैयारे को एक और तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तैयारा इस्लामाबाद वापसी का सफ़र नहीं कर सका, जिसकी वजह से परवाज़ मनसूख कर दी गई। हवाई अड्डे के हुक्काम ने मामले की छानबीन करने पर इंकशाफ किया है कि हवाई जहाज़ के बास अहम आलात कराची से मंगवाए जा रहे हैं, जिनकी तब्दीली के बाद ही जहाज़ उड़ने के काबिल होगा। मनसूख होने वाली परवाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने बार बार तकनीकी मसाइल के बावजूद बज़ाहिर नाकिस तैयारे को चलाने के एयरलाइन के फ़ैसले पर तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि गिलगित के लिए फ़ौरी तौर पर मुतबादिल तैयारे चलाए जाएँ। जी, तो आज हमारी कैंसिल हुई है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को है। मैंने तो इस्लामाबाद ही पहुंचना था, लेकिन आगे जिन लोगों की कनेक्टेड फ़्लाइट थी वो बहुत डिस्टर्ब है, जिसमें हमारे फ़ॉरेन ट्रैवलर्स हैं जिनकी कनेक्टेड फ़्लाइट्स थी, वो बहुत इशू में हैं। तो गवर्नमेंट से एक यही चीज़ दरख्वास्त है कि कुछ नए जहाज़ होने चाहिए PIA के पास, जो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो देयर शुड बी अ सेकंड फ़्लाइट। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हफ़्ते में शायद ये 10 दिनों में 3-4 दफ़ा ये इशू आ रहा है। तो एक तो यहाँ पे ये होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इनमें इशू ये आता है कि यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह चल रही हैं, तो ये इश्यूज़ की वजह से स्टूडेंट्स बार बार डिले कर रहे हैं। एक तो ये होता है कि दूर दराज जगहों से आते हैं, जैसे मैं गाकुच से आया हुआ हूँ, यहाँ आया तो पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हुई है। तो अभी हम घर वाले भी गए हुए हैं, वापस गाकुच जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो फिर उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि हर कोई अपने हिसाब से शेड्यूल बराबर कर रहा होता है कि मैं इस डेट को उधर जाऊंगा, उधर से मेरी दूसरी फ़्लाइट होगी तो मैं उस जगह से निकलूँगा। लेकिन यहाँ पे ये कि आज फ़्लाइट कैंसिल हो तो ये कंफर्म बता नहीं रहे हैं कि कल फ़्लाइट होगी या नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, कल हो ना हो हमें पता नहीं, हम आपको बाद में कोई डेट दे देंगे। खैर ऐसा तो नहीं होता कि बाद में कोई डेट दे दे। अब हमने अपने शेड्यूल के हिसाब से यहाँ से फ़्लाइट करवाई इस्लामाबाद, और उस हिसाब से वहाँ से अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए फ़्लाइट्स करवाई हुई है। फ़्लाइट 11:15 का जब टिकट करवाई थी, 11:15 का बोला गया था कि फ़्लाई करेगी, बट बाद में उसको 11:55 तक लेके गए, लेकिन काफ़ी देर वेट कराया। 1:30 बजे कहते फिर 1:30 पे जाएगी, टेक्निकल फ़ॉल्ट है। बट अभी एट द एंड उन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल नहीं जाएगी, और कल का भी कोई कंफर्म नहीं बताया गया कि कल भी जाएगी या नहीं जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि जी आपको कॉल करेंगे तो आपको कंफर्म होगा। तो अब देखें क्या कर रहे हैं। सफ़र अगली जो होती हैं बंदे की कमिटमेंट्स, वो भी अभी अधूरी की अधूरी रह गई, और बहुत सारी चीज़ें अब डिस्टर्ब्ड हैं। शायद 10 दिनों में अभी तीसरी चौथी दफ़ा ये PIA का हो गया है। PIA हुक्काम ने अभी तक मनसूखी के सिलसिले और बुनियादी तकनीकी मसाइल के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है। एयरलाइन को अब मुसाफिरों का एतमाद बहाल करने, हवाई जहाज़ की खराबियों को दूर करने और अपने मुसाफिरों ख़ास तौर पर गिलगित के इस अहम रास्ते पर इन्हिसार करने वालों की हिफाजत और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए एक चैलेंज हो सकता है। डेलीकेट टू पाकिस्तान के लिए ज़ुहैब अख्तर, गिलगित।